तो स्वागत है इस देश के सभी डिफेंस एस्पिरेंट कैंडिडेट का। और आज एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी टेक्निकल एंट्री के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। यानी आपका TES 53 का नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। 7 अक्टूबर से उसके ऑनलाइन फॉर्म आपके फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बताने वाला हूँ कि कब आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके आपके प्रोसीजर रहने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी की सारी डिटेल मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे +2 बेस पर अपने TES के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने जाना है www.joinindianarmy.nic की वेबसाइट पर। उसके सामने आपके पास ये खुल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर से यहाँ आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। फिलअप कैसे करना है, कहां पर जाके आपको चेक कर सकते हैं, आपने जाना है नोटिफिकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप नोटिफिकेशंस के ऊपर जाते हैं आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका TES +2 53 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आप उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर पता चलने वाली है कि कैसे आप को नोटिफिकेशन में क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास पूरा एक नोटिफिकेशन का यहाँ पर फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या चीज हम देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है फॉर्म जुलाई 2025 के लिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास TES की यहाँ पर एंट्री है। ठीक है, एज क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एज आपकी 16.5 से 19.5 साल, 1 जुलाई 2025, नॉट बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 2006, नॉट आफ्टर 1 जनवरी 2009। यानी ये बोर्ड डेट आपकी इंक्लूसिव रहने वाली है। 16.5 से 19.5 साल आपकी एज होनी चाहिए। ओपन फॉर ओनली अनमैरिड मेल, ये चीज यहाँ पर रखना है, मैं स्टार भी लगा रहा हूँ कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, एग्रीगेट आपके 60% चाहिए। और अपीयर्ड JEE मेंस का जो भी आपका एग्जाम हुआ है, अभी आपका JEE मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें यहाँ पर आपका अपीयर्ड होना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले आपने एप्लीकेशन भरनी है, उसके बाद आपके शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपकी यहाँ पर SSB होगी, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आपका दिया जाएगा। कट ऑफ परसेंटेज टेंटली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024, तब तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा JEE मेंस वाला। लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट SSB क्या रहेंगे आपकी, जनवरी टू मार्च। प्री कमीशन ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, 4 साल की ट्रेनिंग रहेगी, इंजीनियरिंग डिग्री आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यानी इसी फर्स्ट पॉइंट में 80% तो आपका कवर हो चुका है कि कौन बच्चे भर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का, कैसे आपने अटेम्प्ट करनी है चीजें। JEE मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, JEE मेंस को बच्चे को यहाँ पर एग्जाम देना कंपलसरी है, जो बच्चे इसको भरना चाहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपका कि आपकी जो सैलरी क्या रहने वाली है, आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। ठीक है, एंड एडमिसिबल टू एंटी कैडेट कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, रैंक क्या मिलेगा, लेफ्टिनेंट का। सैलरी ऑफ कमीशनिंग CTC 17 से 18 लाख पर एनम। ठीक है, परमानेंट कमीशन होगा यहाँ पर आपका। ठीक है ना, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो मींस जो बच्चे NDA के अटेम्प्ट में रह गए हैं, ठीक है, वो बच्चे इसको भर सकते हैं। जी हाँ, जो बच्चों ने NDA का अटेम्प्ट दिया था लेकिन वो किसी कारणवश रह गए हैं, तो वो बच्चे भी इसको +2 बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। JEE मेंस का एग्जाम यहाँ पर उसके लिए होना जरूरी है। ठीक है ना, नेशनलिटी की हमें बात पता है, इंडियन होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होनी चाहिए। मेडिकल होगा आपका यहाँ पर, ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग देख सकते हो यहाँ पर आपकी कि टोटल आपकी 4 साल की रहेगी, जिसमें आपकी फेस 1 क्या होगा, आपका इंटीग्रेटेड रहेगा, आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप फेस 2 में क्या रहेगा, आपका इंटीग्रेटेड बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग रहेगी आपकी 1 ईयर की देहरादून में। ठीक है, अवार्ड ऑफ डिग्री उसके बाद यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी आपकी 13,940 एज ऑफ 2021 एंड नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम पर वीक। पीरियड ऑफ कैंडिडेट स्टे एट द कैंडिडेट ट्रेनिंग विंग्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप रैंक चेक कर सकते हैं यहाँ पर, आपके प्रमोशनल रैंक आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। लेफ्टिनेंट का मिलेगा जिस दिन आप
अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कैप्टन का मिल जाएगा उसके 2 साल के बाद, 6 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको मेजर का मिलेगा, 13 साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का मिलेगा, 26 साल के बाद कर्नल टीएस मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपके ये ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट, ये अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। उसी बेस पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या 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 आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू कैप्टन रैंक, ठीक है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या रहने वाली है। अलाउंसेस आप यहाँ पर सारे चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होंगे वो कैसे आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेन कंडीशन आती है कि हम इसको फिलअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग की मैं आपको बता चुका हूँ, मेरिट बेस पे यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। उसके प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट एंड एंट्री तकरीबन आपकी सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या रहने वाली है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी है एप्लीकेशन वो आपकी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और आपकी 5 नवंबर को यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। यानी जो आपकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो रहेगी आपकी 7 अक्टूबर, और जो आपकी एंड डेट है, ठीक है, जिस डेट को आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है 5 नवंबर 2024। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जेई मेंस का यहाँ पर आपने एग्जाम आपके पास गिवन होना चाहिए, ठीक है। सर जो बच्चे टीएस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो अपने फॉर्म्स को यहाँ पर फिलअप कीजिए। जेई मेंस का आपको एग्जाम देना यहाँ पर जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद आप की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद आपको एसएसबी की डेट यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। सो अगेन डीसी डिफेंस एकेडमी हमेशा यही कोशिश रहता है कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली अपडेट करें, शॉर्ट इंटरवल के अंदर आपको बताएं कि मैक्सिमम चीजें क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे अपने एग्जाम को फोकस करें टीएस के लिए वो जल्दी से जल्दी जाएं और भरें। और इसी टाइप की नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डिफेंस अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल डीसी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।